सालों से लोग इंद्री पे गलत तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में कौन सा काम करता है लोगों को पता ही नहीं। अगर मसाज ऑयल सही नहीं हो तो फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि आयुर्वेदिक तेल ब्लड फ्लो बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन 90% लोगों को इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका भी पता नहीं होता। आज मैं आपको वो फार्मूला दिखाने वाला हूँ जो लोग अक्सर आपसे छुपा के रखते हैं। आज का वीडियो पूरा देखना। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि तेल लगाने का सही तरीका कौन सा है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, AK आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। हमारे आजकल के युवा जो बचपन की गलतियों की वजह से आज समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों अगर आपके रिश्तेदार दोस्तों में कोई ऐसा है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस औषधि का प्रयोग करके फायदा उठा ले। हमने सिर्फ सर्वसाधारण के लिए बहुत ही आसानी से घर पे तैयार होने वाला ये नुस्खा बनाया है, जिसको आप बना के फायदा उठा सकते हैं। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो योग्य चिकित्सक की सलाह अनुसार इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर फायदा होंगे। हमारा जो प्रयास है वो आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का है, इसलिए हम नई नई औषधि आपको बना के दिखाते रहते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको बना के दिखाते हैं बहुत ही शानदार तेल, जिसका प्रयोग करके आप बचपन की गलतियों की वजह से नसों में ढीलापन या नसों की कमजोरी आपको हो गई है तो उसको दूर कर सकते हैं, और उनमें बेहतरीन फायदे ये तेल आपको देगा। तो चलिए बना के दिखाते हैं आपको ये बेहतरीन आयुर्वेदिक तेल, जिसके प्रयोग करने से आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। दोस्तों आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे मसाज ऑयल देखने को मिलते हैं, लेकिन सच ये है 90% लोग बिना सही जानकारी के कुछ भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक मसाज ऑयल दिखाने वाला हूँ जिसके इस्तेमाल में की गई जड़ी बूटियाँ पारंपरिक आयुर्वेद में पुरुष स्वास्थ्य और ब्लड सर्कुलेशन सपोर्ट के लिए उपयोग की जाती है। इस ऑयल में हमने खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है। उन सभी औषधियों का एक एक करके आपका परिचय करवाएंगे। दोस्तों ये जड़ी बूटियां पुरुष स्वास्थ्य के लिए बहुत ही शानदार मानी गई है। पहली औषधि है हमारी अश्वगंधा। इसमें हमने जंगली और देसी अश्वगंधा प्रयोग की है। दूसरी सतावर, जिसमें पीली सतावर का इस्तेमाल किया। कोंच के बीज, दोस्तों जंगली कोंच के बीज, जो बड़े कोंच के बीज होते हैं खेती वाले, उससे थोड़ी छोटे होते हैं। पहाड़ी इमली, ये ताकत के लिए भरपूर मानी गई है। इसके अलावा ऊंट कटारा, जी हाँ दोस्तों इसको ऊंट भस्टा भी बोलते हैं, ताकत वाली औषधि है। अरंड मूल, ये वात को नाश करने के लिए बहुत ही शानदार औषधि मानी गई है। इसके अलावा 10 मूल, 10 मूल में 10 तरह की वात नाशक औषधि होती है। हमारी जो नाड़ियाँ होती हैं, जो नसें होती हैं, उनमें वायु का दौरा ज़्यादा होने की वजह से या वायु बढ़ जाने की वजह से लिंग में तनाव वगैरह सही से नहीं आ पाता। इसीलिए बिल्व, अग्निमंत्र, शोना, पाटला, गंभारी, पष्टपर्णी, सालपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और गोखरू, इन 10 औषधियों का प्रयोग इसमें किया गया है। तो इसके अलावा अन्य औषधियों में हमने खास तौर से आयुर्वेद की जो अष्टवर्ग हैं उनका प्रयोग इसमें किया है। दोस्तों अष्टवर्ग में मात्र 5 औषधि मिलती हैं: जीवक, काकोली, मेदा महामेदा, क्षीर काकोली और रिद्धि वृद्धि। दोस्तों इसमें मेदा महामेदा जो होती हैं वो मिक्स में आती है, और रिद्धि वृद्धि भी मिक्स में आती है, और रिश्वक होती है वो लगभग खत्म सी हो गई, वो नहीं मिलती। तो कहने मतलब ये है अष्टवर्ग में मात्र 5 औषधियाँ ही मिलती हैं जो आमतौर पे बाजार में उपयोग में आती हैं। तो दोस्तों अष्टवर्ग की 5 औषधियाँ भी हमने इसमें ली। अगर आप चाहते हैं कि हम अष्टवर्ग पे अलग से वीडियो बनाएं तो आप कॉमेंट में जरूर बताएं, अष्टवर्ग नाम लिखिए, तो हम इस पर जल्दी वीडियो बना देंगे। इसके अलावा जो कल औषधि हमने ली है उनमें आपको लेने होते हैं ईरानी अकरकरा, जटामानसी, लौंग, जावित्री, जायफल, केसर और लता कस्तूरी। तो ये सारी औषधियाँ आपको देनी होंगी। तो हम आपको चलो बना के दिखाते हैं किस तरह से आपको बनाना है और किस तरह से प्रयोग करना है। दोस्तों मात्रा की चिंता मत करना, मैं डिस्क्रिप्शन में सारी मात्रा बता दूंगा। तो आपको सभी जानकारी हमने करा दी है एक एक औषधि की। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो हम दवाइयाँ डालते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले वात है उसको मोटा दरदरा कूट लेना है, जो पहले औषधि। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है, यहीं पर ज़्यादातर लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। दोस्तों जो पहले हमने औषधि दिखाई थी वो थी क्वाथ औषधि, उनका आपको बनाना पड़ेगा काढ़ा। यानी जो अश्वगंधा, सतावरी, कोंच और जो पहाड़ी इमली और 10 मूल और अष्टवर्ग की औषधि थी, इनका मोटा दरदरा काढ़ा बनाना पड़ेगा।
काढ़ा बनाने के लिए मोटा दरदरा कूटिए, फिर उसको 16 गुना पानी में उबालिए और फिर जब उबल जाए तो कपड़े की सहायता से उसे अच्छे से छान लीजिए। ये है क्वाथ। और जो फिर हमने आपको दिखाई थी जावित्री, जायफल, केसर, कस्तूरी जैसी जो औषधियाँ दिखाई थी वो है कल्प औषधि। उनको लेना पड़ता है आपको कूटकर सीधा तेल में डालना होता है पकाने के लिए। तो ये इस बात का जरूर ध्यान रखें, कुछ लोग बहुत बड़ी गलती ये कर जाते हैं। दोस्तों सबसे एक बात साफ साफ बता दूं, ये कोई रातों रात चमत्कार करने वाला ऑयल नहीं है, लेकिन इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन आपके परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा फायदा देगा। क्योंकि दोस्तों लोगों को लगता है कि रातों रात काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पे आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अब आपको देखो करना क्या है। जो क्वाथ हमने बनाया था वो कढ़ाई में डालना है। उसके बाद काले तिल का तेल, जी हाँ आप सुन लीजिए, काले तिल का तेल आपको प्रयोग करना है। काले तिल का तेल आप कढ़ाई में डालिए। उसके बाद जो हमने कल औषधि ली थी, आपको मैंने बताया था, जो केसर, कस्तूरी, जावित्री, जायफल जैसी हमने औषधियाँ सारी ली थी, उन औषधियों को आपको बनाना है कल्प। कल्प बनाने का सीधा सा तरीका है, इन सभी औषधियों को आपको या तो मिक्सर में पहले पीस लें या फिर इमाम दस्ते में डाल के अच्छे से कूट लें। उसके बाद इसके दूध के साथ, जी याद रखिए दूध के साथ, मलाई वाला दूध आपको लेना है। उसके साथ अच्छी तरह इसकी गुटाई कीजिए। जब आपकी इसको अच्छी से गुटाई कर देंगे उसके बाद ये कल्प तैयार हो जाएगा। फिर इस कल्प को आपको कढ़ाई में डालना है जिसमें आपने पहले से क्वाथ और तेल डाल रखा है। ये हम आपको करके भी दिखा रहे हैं, पर आप इस बातों का पूरा ध्यान रखें अगर आप घर पे बना रहे हो तो। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने देखा है, मैंने बहुत सी वीडियो इसी तरह के बनाए हैं, लोग गलती कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपको जोर दे दे के हर बात को सही से बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप इस औषधि का पूरा फायदा उठा पाए। दोस्तों आखिर में मैं आपको इसके इस्तेमाल का सही तरीका बताऊंगा। उससे पहले आप कुछ सेफ्टी लाइन जरूर ध्यान रखिए। दोस्तों हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है और हर व्यक्ति की स्किन भी ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है। तो पहले इसका पैच टेस्ट जरूर करें। जब आपका ऑयल तैयार हो जाए तो उसको थोड़ा सा एक जगह स्किन पे लगा के जरूर देखें ताकि कोई भी अगर समस्या हो तो आप उसका सही टाइम पे इलाज हो सके। अगर किसी तरह की समस्या हो तो आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह उसे ले लें और हमेशा अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो भी नुकसान हो सकता है, इसीलिए संयम के साथ इसका इस्तेमाल करना आपको जरूरी है। अब देखिए ये आपका कल्प तैयार हो गया है। अब इस कल्प को आपको क्या करना है, एक इस खल से बाहर निकाल लीजिए और ये कल्प आप जो औषधि तैयार कर रहे हैं, जो हमने कढ़ाई में तेल और काढ़ा डाला है उसके अंदर डाल के हल्की आंच पे पकाना है। ये सिंपल सा तरीका होता है। जब हल्की आंच चलती है तो ये जो हमारा तेल है ये लगभग तैयार हो जाएगा। ये मसाज ऑयल हमारा तैयार हो जाएगा। चलिए अब जो सबसे ज़रूरी बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसको प्रयोग कैसे करना है और कब कब प्रयोग करना है, किन किन रोगों को में ये प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं, वो सारी बातें एक एक करके मैं बताता हूँ। ध्यान से सुनिए और उसका अमल जरूर कीजिए। दोस्तों एक बात ज़रूर याद रखिए, सिर्फ ऑयल से कुछ नहीं होता, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। वो है आपका खान पीन का ध्यान रखना, आपके नियमित एक्सरसाइज करना। और देखिए कोई भी चीज़ को अगर फ़ायदा उठाना है तो तनाव, चिंता, उनसे आपको छुटकारा पाना पड़ेगा। अगर आप नींद सही नहीं ले पा रहे हैं तो भी आपकी ये समस्या ज़्यादा होती है। ये ऑयल आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में सहायक है। तो आप ये ज़रूर मान के चलिए कि ये आपको फ़ायदा करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि लिंग की साइज़ नहीं बढ़ती और कुछ कहते हैं कि साइज़ में ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होता। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए अगर आपको लगता है कि लिंग की साइज़ घट नहीं सकती तो बढ़ भी नहीं सकती, लेकिन लोगों की लिंग की साइज़ भी घटती है तो बढ़ने में भी ये ऑयल सहायक है। आपको ये करना है कि इस ऑयल की मसाज करनी है। दोस्तों मसाज भी सही तरीके से, मसाज करने का सही तरीका ये होता है कि 5 से 10 बूंदें आप अपनी हथेली पे, एक हाथ की हथेली पे निकालें। उसके बाद दूसरी हाथ की अंगुली से उस तेल को लेके आगे का जो मुंड होता है, जो शीशन का मुंड होता है या जो लिंग के आगे का भाग होता है, उसको छोड़ के पीछे की बात पे हल्के हल्के हाथ से अंगुली की सहायता से मसाज करें। बिल्कुल भी जो नीचे की शिवनियाँ होती हैं उन पर ना लगाएं और पीछे की जो चमड़ी है, जहाँ पे नसें आपको उभरी हुई दिखाई देती हैं, उन नसों पे हल्के हल्के हाथ से 5 से 10 मिनट तक मसाज करें। ज़्यादा तेल लगाने की या ज़्यादा रगड़ने की कोशिश ना करें, उससे आपको नुकसान होगा।
फायदा नहीं। तो ये जरूर ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी नींद, तनाव में कमी, संतुलित आहार और हल्की मसाज, ये आपको रिलैक्सेशन देगी। तो दोस्तों ये पारंपरिक आयुर्वेदिक हर्ब से बना हुआ तेल है जो बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त है। सही तरीके से अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छे फायदे। जब आपके ऑयल तैयार हो जाए, इसमें जो पानी मात्रा है वो शेष ना रहे और जो अंदर हमने कल्प डाला था उसकी बत्ती बनने लग जाए, तब आपका ये ऑयल तैयार हो जाता है। फिर आप इसको अच्छे से निकाल लीजिए और कपड़े की सहायता से छान लीजिए। फिर आप इसको छोटी बोतल में डाल के रख लीजिए और जैसे मैंने आपको बताया कि इस तेल को इस्तेमाल आपको हल्की अंगुली से करना है, उस तरह से इसका इस्तेमाल कीजिए, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस बारे में हम और भी वीडियो बनाएं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख के जरूर कमेंट कीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि आपको इस तरह की जानकारी और भी चाहिए, तो हम आपको और भी बेहतरीन वस्तु बना के दिखाएंगे। तो कमेंट में पार्ट 2 नाम से आप कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों अगर और भी कोई समस्या हो तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना के आपको देंगे। दोस्तों आयुर्वेद का मतलब सिर्फ नुस्खा नहीं होता, बल्कि सही जानकारी, सही तरीका भी उतना ही ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपको ये औषधि बनाने में किसी तरह की समस्या हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क जरूर करें, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। इसके अलावा आपको आयुर्वेद संबंधी ऑथेंटिक और प्रैक्टिकली जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल एके आयुर्वेदा को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सही जानकारी सबके पास पहुंच पाए। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह के वीडियो लेके आते रहते हैं। अगर आपको किसी अन्य विषय के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एके आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।